अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ शाहिद नसीम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज जिन सीजन्स की मैं बात करने जा रहा हूँ जी, वो है साइकोलॉजिकल थ्रिलर। और साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स में से वो वाले साइकोलॉजिकल थ्रिलर जो कि ख़ास तौर पे थोड़ी सी डार्क टून रखते हैं, खैर थोड़ी नहीं बहुत डार्क टून रखते हैं, और सिनिस्टर किस्म की और मतलब ग्रूसम और इस तरह के जो सीजन्स हैं उनकी बात करने जा रहा हूँ जी। टॉप 5 सीज़न जो मेरी पर्सनल फेवरेट लिस्ट के अंदर है, मैं उन सीज़न के बारे में बात करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 5 पे मेरी लिस्ट में जो सीज़न है जी, वो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल यू। 5वें नंबर पे यू को रख रहा हूँ और नेटफ्लिक्स ओरिजिनल का ये सीज़न है। पिछले दिनों में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई, बहुत से लोगों ने इसको पसंद किया, बहुत से लोगों ने इसको पसंद नहीं किया। मुझे ज़ाती तौर पे ये इसलिए पसंद आया कि इसका जो प्लॉट था, इसकी जो कहानी थी, उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा कत्ल गारत नहीं की गई, बहुत ज़्यादा खून खराबा नहीं था, कोई बहुत इफेक्ट्स वगैरह नहीं डाले गए, लेकिन सिंपल डिसेंट प्लॉट था। लेकिन इसके बावजूद बहुत ही ज़्यादा ग्रूसम, डार्क और सिनिस्टर उसकी टून थी। और मेनली जो कहानी है वो घूमती है एक किरदार के दरमियान। जब शुरू होता है ये सीज़न, तो एक किरदार है जो एक बुक स्टोर में एक लड़का काम कर रहा है, और वो खुद से ये सवाल करता है कि प्यार के लिए आप क्या कर सकते हैं, व्हाट वुड यू डू फॉर लव। तो ये सवाल आप अपने आप से भी पूछिए, और वो शख्स भी अपने आप से पूछता है। और वो एक लड़की है, उसको उसको देखता है, वो लड़की उसको पसंद आती है, वो उसका पीछा करता है, और करते करते वो स्टॉकिंग में वो उसका वो पीछा तब्दील होता है। फिर वो उसको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता है, एंड देन इट गोज़ ऑन एंड ऑन एंड ऑन। और वो कहता है कि मैं उस तक पहुंचने के लिए हर हर्डल, हर ऑब्स्टेकल जो है वो अपने रास्ते से हटा दूंगा, चाहे फिर वो ऑब्स्टेकल उसके रिलेटिव, उसका बॉयफ्रेंड या उसके दीगर जो दोस्त हैं वो ही क्यों ना हो। सो अब आप हो सकता है आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा हो कि स्टोरी किस तरफ जा रही है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कमाल की स्टोरी लाइन। जो इसके अंदर मेन किरदार जो लड़का अदा कर रहा है उसका नाम है पेन बैजली। बहुत अच्छी एक्टिंग की इसने, बहुत कमाल की एक्टिंग की। और वो एक हैंडसम रोमांटिक हीरो से वो किस तरह से उसने अपने किरदार को डेवलप करके आगे बढ़ाया, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है और वर्थ वॉचिंग है। तो ज़रूर इसको देखिएगा जी। और जो यू सीज़न है, इसके 2 सीज़न जो है वो नेटफ्लिक्स पे आ चुके हैं, और पेन बैजली जो है वो इसका मेन किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि ब्लेक नीली, आई गेस इनकी प्रोनाउंसिएशन कुछ इस तरह से बनती है, उन्होंने इस शो को क्रिएट किया है। सो मेरी लिस्ट पर 5वें नंबर पर है यू। नंबर 4 पे जो सीज़न है जी, हो सकता है कुछ लोग इसको नंबर 4 पे ना रखें, लेकिन मुझे पर्सनली ये सीज़न बहुत पसंद आया, और ये सीज़न है दी पर्ज। और आपको याद होगा दी पर्ज की एक फ़िल्म भी आई थी। इनफैक्ट उस फिल्म के 2 पार्ट आ चुके हैं, और उसी फिल्म के ऊपर जो है वो फिर एक सीज़न भी जो है वो बना है, और इसके भी 2 सीज़न आ चुके हैं दी पर्ज। और इसके बारे में सिर्फ इतना कहना काफ़ी होगा कि एक आप सिर्फ इमेजिन करें कि मुल्क के अंदर एक ऐलान होता है, और वो ऐलान ये है कि अगले 12 घंटे तक आप कोई भी जुर्म करेंगे वो लीगल होगा, उसकी कोई रिpercussions नहीं होंगे, उसकी कोई जवाबदेह आपको जवाबदेह नहीं होना पड़ेगा, और उसके कोई लीगल सर्कमस्टांसिस, कोई उसके उसके कुछ भी नहीं होगा, वो लीगल है। हर जुर्म इंक्लूडिंग मर्डर, इंक्लूडिंग कत्ल, सब कुछ लीगल है। डकैती, कत्ल, खून, मतलब जो भी जुर्म आप सोच सकते हैं अपने जहन में, वो सब कुछ लीगल है। 12 घंटे के लिए मुल्क के अंदर सब कुछ लीगल कर दिया जाता है। तो आप इमेजिन करेंगे किस तरह का केओस जो है वो पैदा होगा। कुछ लोग छुप रहे होंगे, कुछ लोग भाग रहे होंगे, कुछ लोग मार रहे होंगे, कुछ लोग मर रहे होंगे। सो इट वाज आउटस्टैंडिंग। तो बहुत कमाल का ये सीज़न था दी पर्ज। और जेम्स डिमोनाको, कुछ इस तरह से उनका नाम है, जेम्स डिमोनाको ने इस सीज़न को जो है वो क्रिएट किया है। सो जेम्स, सलूट टू यू, बहुत कमाल का सीज़न आपने बनाया। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे जो सीज़न है, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस सीज़न को सिलेक्ट करना, क्योंकि ये जो टॉप 3 सीज़न हैं ये बहुत कंपेटिटिव थे एक दूसरे के साथ, बहुत अच्छे सीज़न हैं तीनों। इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था कि किस सीज़न को तीसरे नंबर पे, किसको दूसरे पे और किसको पहले नंबर पर रखा जाए जी। तो जो तीसरे नंबर पे जो सीज़न है वो है जी बेट्स मोटल। मेरा फार्मिगा और फ्रेडी हाईमोर इसके अंदर जो है वो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। बहुत अच्छी कहानी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका कंटेंट है, एक्टिंग बहुत अच्छी है, प्रोडक्शन इसकी बहुत अच्छी थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, और वो जिस किस्म का उन्होंने बेट्स मोटल बनाया, उसकी जो लोकेशंस थी और जो सिनिस्टर किस्म की टून दी गई, कलर्स दिए गए, सब कुछ आउटस्टैंडिंग था। और फ्रेडी जो है वो मुझे ज़ाती तौर पे एज ए एक्टर भी पसंद है, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। उनका एक और ड्रामा बोनस के तौर पे आपको बता रहा हूँ, गुड डॉक्टर, एक कोरियन ड्रामे का रीमेक है गुड डॉक्टर, जिसके अंदर फ्रेडी जो है वो मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं, एक ऑटिस्टिक डॉक्टर का जिनको ऑटिज़म है, और वो एक बड़ा बहुत बेहतरीन सर्जन है। तो वो ड्रामा भी आप इनका चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छा ड्रामा है गुड डॉक्टर। बहरहाल बेट्स मोर्टल की अगर बात की जाए तो ये
इसमें कॉन्टीन्यूसली जो है वो एक मर्डर्स होते हैं, जो कि बाद में जिसमें बेट्स मोटल जो है वो मूवी बनी थी, या साइको के ऊपर जो डिपेंड करता था। सो ये उसी के ऊपर डिपेंडेड एक फ़िल्म है और उसी कहानी की तर्ज पे चलती है, लेकिन उनका थोड़ा सा अर्ली एज बताती है, किस तरह से माँ बाप जो है, माँ बेटा जो है वो वहाँ पर आकर उन्होंने वो होटल ख़रीदा और फिर उसको मोटल में कन्वर्ट किया, फिर वहाँ पे आके वो सारे होटल को रेनोवेट करते हैं, वहाँ पे रहते हैं और सो एंड ऑन वो चलता है। करीबन 5 सीज़न इसके आ चुके हैं और दोनों माँ बेटा की जो एक्टिंग है वो आउटस्टैंडिंग है। वेरा फार्मिगा और फ्रेडी हाइमोर दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। ये था तीसरे नंबर पे बेट्स मोटल जी। और दूसरे नंबर पे जो सीज़न है, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करेंगे, वो इसको पहले नंबर पे रखना चाहेंगे, लेकिन मेरे लिए ये दूसरे नंबर पे आता है और इसमें कोई शक नहीं अगर आप इसको पहले नंबर पे रखते हैं तो क्योंकि ये सीज़न मतलब डेफिनेटली इट्स वर्थ वॉचिंग और आजकल के दौर का सबसे कमाल का ये सीज़न है और इसका नाम है जी ब्लैक मिरर। ब्लैक मिरर आप किसी भी जो भी शख्स जो हॉलीवुड या वेस्टर्न सीजन्स वगैरह देखता है, अगर उसे ये कहा जाए कि जो डार्क और ग्रूसम और साइकोलॉजिकल या थ्रिलर किस्म के अगर सीजन्स की बात की जाए तो मेरे ख्याल से जो सबसे पहला नाम उसके जहन में आएगा वो ब्लैक मिरर का ही होगा। सेपरेट एपिसोड्स हैं, करीबन इसके 4 से 5 सीज़न इसके आ चुके हैं और हर सीज़न में जो है वो हर एपिसोड जो है वो दूसरे एपिसोड से डिफरेंट है। और अगर इसकी कहानी को मैं बताऊं कि किस तरह से इसकी कहानी जो मेनली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, तो वो ये कहा जा सकता है जी कि जो टेक्नोलॉजी है उसके अनएंटिसिपेटेड जो उसके असरात होंगे जिनको एंटिसिपेट नहीं किया कर रहे हम लोग या नहीं किया जा सकता, वो क्या हो सकते हैं। मतलब वो उसमें स्पेकुलेशन की गई है जो इसके क्रिएटर हैं उनकी जानिब से, और चार्ली ब्रूकर और जेसी आर्मस्ट्रॉन्ग दोनों इसके क्रिएटर हैं और दोनों ने बहुत कमाल की चीज़ बनाई है। इसकी एक मूवी भी आ चुकी है, इसी तरह से जो टेलीविज़न मूवी है, टेली मूवी जो है वो भी आ चुकी है इसकी, लेकिन जो सीजन्स हैं माइंड ब्लोइंग। और आप सिर्फ इसकी पहली एपिसोड देख लें और उसके बाद यू विल बी हुक विद इट। और मैं आपको हाईली हाईली रिकमेंड करूंगा कि अभी तक मैंने आपको जितनी भी जो इससे पहले भी जो मैंने वीडियोस बनाई हैं, जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी जो सीज़न बता रहा हूँ, उन सब सीज़न के अंदर ब्लैक मिरर ऐसा सीज़न है कि जो मिस करने वाला नहीं है। इसको ज़रूर देखिएगा, एटलीस्ट इसकी 1 से 2 एपिसोड आपने ज़रूर देखनी है, तो शायद आप मेरी बात समझ आए कि किस लेवल पर जाके इसकी प्रोडक्शन की गई है, इसकी डायरेक्शन की गई है, या जो कहानी है वो लिखी गई है, और जो इमेजिनेशन का जो लेवल है, जो क्रिएटिविटी का लेवल है, वो कहाँ तक इंसान का जा सकता है और वो कहाँ तक सोच सकता है। सो क्रिएटिविटी की इंतहा है इस सीज़न के अंदर, इसलिए मुझे ये सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ऑल दो के आप इसको ज़्यादा नहीं देख सकते बाय द वे एज रिस्ट्रिक्शन, सो 18+, बल्कि इनफैक्ट 23+ इसको देखें, इससे नीचे के लोग इसको मत देखें क्योंकि बहुत हार्ड कोर है। और अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे इवन कंपैरिजन में कोई सीज़न नहीं मिलता, मतलब सिवाय उस नंबर 1 के कोई और सीज़न ऐसा या कोई और ऐसी फिल्म भी इनफैक्ट नहीं मिलती। 100 वगैरह जो है वो, या जो क्यूब वगैरह की तरह की जो मूवीज़ हैं वो इसके क्लोज आ सकती हैं, इसके करीब तरीन की मतलब जो प्रोडक्शन है वो आ सकती हैं, लेकिन इस जैसी कोई भी फिल्म या ड्रामा नहीं है। सो ब्लैक मिरर हाईली रिकमेंडेड है, ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आते हैं जी नंबर 1 पे मेरा पर्सनल फेवरेट और बहुत ही कमाल का सीज़न है जी। और इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है कि आप मुझसे इख्तलाफ करें कि आप पहले नंबर पर ब्लैक मिरर को रखें और इस सीज़न को शायद दूसरे पे रखें या इसको ना ही रखें, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये सीज़न है जी हैनिबल। मेरा पर्सनल फेवरेट और बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का और बहुत ही यूनिक सीज़न है हैनिबल। और हैनिबल की जो स्टोरी है वो रिवॉल्व करती है अराउंड अ कैरेक्टर विच इज़ कॉल्ड हैनिबल लेक्टर। एक साइकोलॉजिस्ट है जो FBI के लिए काम करता है और दर हकीकत वो खुद ही कैनिबल है। और वो मतलब हैनिबल लेक्टर जो है वो पेशे के एतबार से तो एक साइकोलॉजिस्ट है, लेकिन दर हकीकत वो एक सीरियल किलर है और उसके गिर्द ये कहानी सारी घूमती है। हैनिबल एक मूवी भी थी, उसी के ऊपर जो है ये बेस करता है ये ड्रामा। और जो इसका हीरो है वो ह्यू डेंसी जो है वो उसका रोल प्ले कर रही हैं, जो कि एक ऐसा इन्वेस्टिगेटर है कि जो किसी भी जगह पे जब जाता है जहाँ पे कत्ल किया गया हो तो वो उस कातिल के साथ कनेक्ट कर सकता है, वो कातिल को रीड कर सकता है, वो जो सोशियोपैथ्स या साइकोपैथ्स हैं उनको वो रीड कर सकता है, उनकी जगह पे रख के खुद को सोच सकता है। सो ये उसकी क्वालिटी है। तो ये इस तरह से 2 जीनियस माइंड्स के दरमियान की ये लड़ाई है कि किस तरह से हैनिबल लेक्टर जो कि जो FBI है उसके बहुत करीब रहता है, FBI उसको पकड़ नहीं पाती। और फिर उसके बाद ह्यू डेंसी जो कि मेन किरदार है इसका, ह्यू डेंसी उनका रियल नेम है, जो विल्सन उनका ड्रामे में नाम है। और वो किस तरह से ख़ुद को जो है वो हैनिबल लेक्टर को पहचानता है, फिर उसको पकड़ता है। स्टोरी इस तरह से अनफोल्ड होती है, बहुत कमाल की स्टोरी है। और हैनिबल लेक्टर जो दर हकीकत कैनिबल है,
मतलब आउटस्टैंडिंग, ग्रूसम, डार्क और बहुत ही सिनिस्टर किस्म की इसकी पिक्चराइजेशन की गई है। डार्क कलर्स हैं और म्यूज़िक बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का इसके अंदर दिया गया है। फिर उसके बाद डायरेक्शन बहुत अच्छी है, एक्टिंग बहुत कमाल की है और ख़ास तौर पे मैड्स माइकलसन जो कि हैनिबल लेक्टर का किरदार अदा कर रही है। सो मैट माइकलसन वैसे भी बहुत कमाल के एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन इस ड्रामे के अंदर उनकी जो एक्टिंग है वो एक्सेप्शनल है, बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की है। और बाय द वे मैट्स माइकलसन की एक और मूवी पोलर बहुत अच्छी मूवी है, वो भी आप देख सकते हैं, एक्शन बैक मूवी है और अभी लास्ट ईयर वो मूवी आई थी। सो कमिंग बैक टू द सीज़न, हैनिबल जो सीज़न है ये इसी नाम की एक फ़िल्म थी जिसके ऊपर ये सीज़न बेस करता है। इसके 3 सीज़न थे, बहुत ज़्यादा इस पर पाबंदियाँ भी लगीं और क्योंकि ये ऑन एयर होने के काबिल नहीं था अपनी डार्कनेस की वजह से और इसका जो मवाद था उसकी वजह से, और जिस किस्म की इसके अंदर जो है वो कत्ल दिखाए जाते हैं और ब्लड और मतलब वो आर रेटेड वगैरह इस तरह से जो चीज़ें इसके अंदर दिखाई जाती हैं उस वजह से। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि इसको 23 ईयर्स प्लस के जो एज के जो लोग हैं वो इसको देखें और सारे सीज़न इकट्ठे मत देखें कुछ कुछ एपिसोड करके देखें, क्योंकि बाकी में ये सीज़न जो है ये बहुत डार्क और सिनिस्टर और बहुत ग्रूसम किस्म की टोन रखता है। सो दिस इज़ इट फॉर मी। इस लिस्ट के अंदर आप कुछ और सीज़न भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर द स्ट्रेन भी ऐड हो सकता था, इसके अंदर वॉकिंग डेड भी ऐड हो सकता था, फियर ऑफ द वॉकिंग डेड भी ऐड हो सकता था, लेकिन बहरहाल मुझे जो सीज़न अच्छे लगे, जिनमें मुझे साइकोलॉजिकल जो थ्रिलर्स लगे, जिनके अंदर मुझे ज़्यादा साइकोलॉजिकली जो इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा नज़र आए, मैंने उन सीजन्स को ऐड किया है। मैंने सिर्फ ब्लड को या कत्ल गारत वगैरह को इस लिस्ट के अंदर ऐड नहीं किया। मैंने इसको साइकोलॉजिकली जो सीजन्स आपको डिस्टर्ब करते हैं या आपकी साइकी के साथ खेलते हैं, मैंने उन सीजन्स के ऊपर ये लिस्ट तरतीब दी थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, नहीं भी पसंद आई तो भी मुझे बताइएगा और अगर पसंद आई है तो भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।